बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बादलों की गरज बरस, कई इलाकों में जल थलेक हो गया। गुलबर्ग, कलमा चौक, मुगलपुरा में जमकर बादल बरसे। गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, फिरोजपुर रोड पर भी गरज बरस। जौहर टाउन और इकबाल टाउन, गुलशन रावी के इलाके भी भीग गए। बारिश के बाद नशेबी इलाके फिर जेर आब आ गए। शाहजमाल कॉलोनी की गलियां बारिश के पानी में डूब गईं। सदर मेन रोड भी पानी पानी हो गया। लेस्को के दर्जनों फीडर ट्रिप, बिजली की बंदिश भी परेशानी की वजह बनी। शहर भर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मॉडल टाउन, कलमा चौक, इचरा, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन में रिमझिम। केनाल, हरबंसपुरा, शालीमार, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, किला गुजर सिंह में बादल बरसे। किला लक्ष्मण सिंह, बादामी बाग, अंदरून शहर, शाहदरा और अतराफ में तेज बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। जेल रोड पर सबसे ज्यादा 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर 35, हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 34, लक्ष्मी चौक में 31 मिलीमीटर बारिश हुई। मुगलपुरा 24, ताजपुरा 3, निस्तर टाउन में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर मॉल, पानी वाला तालाब और फरुखाबाद में 2-2 मिलीमीटर, चौकना खुदा 27, गुलशन रावी में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन 32, समनाबाद 33, जौहर टाउन 27 और करतबा चौक में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीडीएमए के मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मॉनसून बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर। लेस्को के 70 से जायद फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माहिरीन मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। दर्जा अव्वल घी 560 रुपए किलो हो गया। दर्जा दोम घी और खुर्दनी ऑयल 520 रुपए किलो फरोख्त। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया ज़रूरिया की बदतरीन किल्लत है। सस्ते स्टोर्स पर चीनी मिल रही है, ना ही आटा और घी मौजूद है। आज मुर्गी का गोश्त फिर 20 रुपए किलो इजाफे से 495 रुपए बेचा गया, जबकि एक दर्जन अंडे 250 रुपए के हो गए हैं। शहर में गरा फरोशों का राज। जिलाई इंतजामिया ने चुप साध ली। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान। घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी 560 रुपए, दर्जा दोम 520, दर्जा सोम 470 रुपए किलो है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। गरीब सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब नाजायज मुनाफाखोरी ने मुर्गी का गोश्त भी अवाम की पहुंच से बाहर कर दिया। 20 रुपए मजीद इजाफे से मुर्गी का गोश्त 500 रुपए तक पहुंच गया। सरकारी तौर पर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 495 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर रही। सारिफीन को जिंदा मुर्गी 1000 से 1200 रुपए की पड़ रही है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर 328 रुपए, होलसेल परचून में 342 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, मगर होलसेल मंडी में 340 रुपए तक फरोख्त होता रहा। सारिफीन कहते हैं कि मुर्गी भी अब गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। सोने की कीमत में 1900 रुपए का इजाफा हो गया है। 24 कैरात सोना 3,57,000 का तोला हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,27,250 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने के नर्ख 3,12,375 रुपए रहे हैं। तो सोने की कीमत में 1900 रुपए का इजाफा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 3,57,000 का तोला हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 3,27,250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने के नर्ख 3,12,375 रुपए रहे। लाहौर की स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज की बहाली के लिए अरबों रुपए जारी कर दिए गए हैं। अलामा इकबाल जोन के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। रावी जोन में कामों के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी। दाता गंज बख्श टाउन की सीवरेज और स्ट्रीट लाइट बहाली के लिए 65 करोड़ रुपए मिले, जबकि समनाबाद निश्चर टाउन में भी काम होगा। शहर के मुख्तलिफ जोन्स की सड़कें बहाल होंगी, सीवरेज का निजाम बेहतर होगा, नालियां बनेंगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। महकमा खजाना ने 5 अरब 45 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। अल्लामा इकबाल जोन के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस बजट से अल्लामा इकबाल जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज की बहाली का काम होगा। रावी जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज बहाली के लिए 1 अरब 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए। दाता गंज बख्श टाउन की सीवरेज और स्ट्रीट बहाली के लिए 65 करोड़ का इजरा कर दिया गया।
समन आबाद जोन की स्ट्रीट लाइट और सीवरेज बहाली के लिए 200 मिलियन के फंड्स जारी हुए। निश्तर जोन की सीवरेज और स्ट्रीट लाइट बहाली के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। तख्ते लाहौर की पूरे पंजाब पर नजर 18 शहरों के सेफ सिटीज हेडक्वार्टर लाहौर से मुंसलिक कर दिए गए हैं। फैसलाबाद, मरी, झंग, शेखपुरा, मुजफ्फरगढ़ शामिल। मियांवाली, डीजी खान के कैमरों को भी लाहौर से मॉनिटर किया जा सकेगा। सूबे में अमन यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। लाहौर पूरे पंजाब पर नजर रखेगा। 18 शहरों के सेफ सिटीज को हेडक्वार्टर्स लाहौर से मुंसलिक कर दिया गया। स्मार्ट सिटी सेंटर्स में जदीद तरीन कैमरे, मॉनिटरिंग स्क्रीन और कंट्रोल रूम्स ऑपरेशनल कर दिए गए। दाखिली और खारिजी रास्तों, बाजारों और हसास मुकामात पर जदीद सेफ सिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इमरजेंसी की सूरत में फौरी राब्ते के लिए 15 पैनिक बटन्स मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर नस्ब किए गए। माहौलियाती आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए जदीद सेंसर्स को भी सेफ सिटी सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। तमाम शहरों में पुलिस एहलकारों को जदीद बॉडी कैम्स, ड्रोन्स भी फराहम कर दिए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स भी फॉल किए गए। मुंसलिक होने वाले शहरों में फैसलाबाद, मरी, झंग, गुजरात, अटक, जहलुम, साहिवाल, शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली, डीजी खान, रहीम यार खान समेत दीगर शामिल हैं। LTA के 2 मेगा प्रोजेक्ट CNW को मुंतकिल कर दिए गए। बजट दस्तावेजात में क्रीम ब्लॉक अंडरपास CNW को मिल गया। अरफा करीम टावर से मुत्तसिल ड्रेन पर पाइन एवेन्यू तक नए रूट का प्लान भी CNW के हवाले। LTA ने डिजाइन बनाए, PC1 भी तैयार कर लिया, लेकिन मंसूबे CNW को मिल गए। LTA के साथ सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों में हाथ हो गया। LTA के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स बजट दस्तावेजात में CNW को मुंतकिल हो गए। LTA का डिजाइन और तजवीज करदा मंसूबा क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान CNW को दे दिया गया। अरफा करीम सेंटर से मुत्तसिल ड्रेन पर पाइन एवेन्यू तक नया रूट निकालने का प्लान भी CNW को मुंतकिल हो गया। वाज़ेह रहे कि दोनों मंसूबे LTA ने डिजाइन किए थे, PC1 भी तैयार थे। दोनों मंसूबों को बजट LTA ने शामिल करने की इस्तदा हुकूमत पंजाब से की थी। इंजीनियरिंग विंग का मौक़िफ़ है कि हुकूमत पंजाब से मंसूबे दोबारा LTA को वापस करने की इस्तदा कर दी है। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की अफसरान पर नवाजिशात। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हर मेंबर का इजलास में शिरकत का एजाजिया 40,000 मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि कमेटी रुकन का इजलास में शिरकत का एजाजिया 20,000 रुपये कर दिया गया। साबिका 2 इजलासों में बोर्ड मेंबरान की शिरकत पर पेक्टा के 17 लाख खर्च हुए। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में काम करने वाले अफसरान की मौजें लग गईं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हर मेंबर को एक इजलास में शिरकत का एजाजिया 40,000 रुपए मिलेगा। कमेटी के रुकन को इजलास में शिरकत का एजाजिया 20,000 रुपए दिया जाएगा। अथॉरिटी की अफसरान पर नवाजिशात। साबिका 2 इजलासों में बोर्ड मेंबरान की शिरकत पर पेक्टा के 17 लाख रुपए अखराजात हुए हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान के नाम 7 मुख्तलिफ सब कमेटियों में भी शामिल हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान के नाम सब कमेटियों में भी शामिल किए जाने पर पेक्टा के अखराजात मजीद बढ़ गए। पेक्टा 3 इदारों पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और कायद टीचर ट्रेनिंग एकेडमी को जम करके बनाया गया है। नाकिस हिकमत अमली के बाइस पेक्टा फाल होने से पहले ही माली बहरान का शिकार होने लगा। महकमा तालीम का कहना है कि अफसरान को उनकी अहलियत और काबिलियत के मुताबिक एजाजिया अदा किया जा रहा है। FBI ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत बड़ी कैश ट्रांजैक्शंस पर सख्त निगरानी का निज़ाम नाफिज कर दिया है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा करवाने वालों को अब खुद का सिस्टम के तहत न सिर्फ ट्रेस किया जाएगा बल्कि भारी टैक्स भी देना पड़ेगा। FBR ने हाई रिस्क कैश ट्रांजैक्शंस पर निगरानी सख्त कर दी। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत 2 लाख रुपए से जायद कैश जमा करवाने पर खुद का ट्रेसिंग और 20.79% टैक्स आयद किया जाएगा। एक ही ट्रांजैक्शंस में 2 लाख से जायद रकम जमा होने पर लेयर में क्रेडिट की सहूलत भी खत्म कर दी गई। FBR ने मशकूक ट्रांजैक्शंस पर बैंकों को रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अब 2 लाख से जायद रकम पर सबूत और वजाहत भी तलब की जा सकती है। टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में खुदकार सिस्टम निगरानी करेगा। FBR का मौक़िफ़ है कि ये निज़ाम टैक्स नेट को वसी करने और बेज़ाब्ता मुआशरत को काबू में लाने के लिए ज़रूरी है। तजारती हलकों में इस इक़दाम पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ कलीम अख्तर, City 42। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
सगियां बाईपास रोड से मुल्हिका मेन हवेली वाला खूह रोड की हालत इंतहाई अबतर है। सड़क पर मौजूद गड्ढे शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगे। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से सड़क पर बड़े गड्ढों के बायस हादसात का खदशा है। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द सड़क की तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। लोको इंजन शेड के इलाके में वाक़े गुलिस्तान मोहम्मद पार्क खस्ता हाली का शिकार हो गया। मकीन कहते हैं पार्क में सिरे से बच्चों के लिए झूले ही मुयस्सर नहीं और ना ही बड़ों के बैठने के लिए कोई बेंचेस दस्तयाब हैं। मकीनों की जानिब से मुतल्लिका महकमों और सियासी क़यादत से पार्क की बहाली का मुतालबा किया गया है। फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल मेन सपावाला स्टॉप का फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट नशे के आदी अफराद का मस्कन बन गया। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट पर नशे के आदी अफराद का कब्जा है। साफ पानी की सहूलत से महरूम है। इंतजामिया से अपील है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाया जाए। FIA की जानिब से अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ये मामला है। 11 लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। मुतालबा तस्लीम ना होने पर रीजन भर में एहतजाज की कॉल दे दी गई। FIA की जानिब से अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का मामला संगीन होता जा रहा है। हेडक्वार्टर के सामने इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, एक्सियंस और SDOs ने शिरकत की। सदर लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन फयाज अहमद का कहना था FIA बिजली चोरों की दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज कर रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतालबा करते हैं कि मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। हम इंशाल्लाह चोरी को पकड़ने में बैकफुट नहीं होंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़। अगर हमें वज़ीर दाखिला के पास भी जाना पड़ा तो हम इंशाल्लाह जाएंगे अपना हक वसूल करने के लिए। हेडक्वार्टर्स के दाखिली रास्ते पर होने वाले एहतजाज में FIA के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जॉइंट सेक्रेटरी सना मोहम्मद गुज्जर बोले FIA बिजली चोरों की ईमा पर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल जानिबदार किस्म की इंक्वायरी की गई है। बिजली चोरों को सपोर्ट किया गया है और बिजली चोरों की मैं हक बजाने मुझे कहने में उनको इससे हौसला मिला है और लेस्को के हौसले पस्त करने में FIA का रोल है। एहतजाज में शरीक शहर समेत रीजन भर के अफसरान और मुलाजमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पंजाब असम्बली में हर बजट पर किताबें फाड़कर स्पीकर पर हमला करने जैसा तमाशा लगाया जाता है। सियासी जमातें अपने अरकीन असम्बली को कहें ईवान जमहूरियत का घर है, इसे खराब ना करें। 26 अरकान की कानून के मुताबिक नाअहली बनती है। मजीद क्या कहना था आप भी सुनिए। मेरा पिछले 4 दिन से ये इसरार है और बार बार मैं शिद्दत से इस बात पे इसरार कर रहा हूँ और मेरी बात को किसी तरह से गलत अंदाज में मंसूब भी किया जा रहा है तो मैं उसकी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, एक वाक़या पेश आता है और उसके नतीजे में मेरे पास इस हाउस के कुछ अरकान कुछ एप्लीकेशंस लेकर आते हैं और वो आकर कहते हैं कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 63(2) वी आर रेजिंग दीज क्वेश्चंस। और सवाल हम क्या उठा रहे हैं? सवाल हम ये उठा रहे हैं कि आइन की जो पासदारी का हल्फ था, वाइद की जो पासदारी का हल्फ था, कानून की जो पासदारी का हल्फ था, वो तोड़ दिया गया है। और कैसे तोड़ा गया है? विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट करके। और विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन एक दिन की नहीं है, 22 साल की है। कि 22 साल से क्या कभी आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुन सके? माई आंसर वॉज कि मैं नहीं सुन सका। मैं 22 साल से इस हाउस में आ रहा हूं, मैं इससे पहले भी इसका मुशाहिदा करता रहा हूं। तो जब तक मैं इसको देख रहा हूं, मेरे देखते कोई वजीर खजाना यहां पर तकरीर नहीं कर सके। तो क्या इस सूबे के 12 करोड़ लोगों का हक नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, बजट सेशन? सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसी ने लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद नईम के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की। जौहर टाउन में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसी की मियां मोहम्मद नईम के घर आमद हुई। सूबाई वज़ीर ने मोहम्मद नईम से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम की मगफिरत और इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की। ख्वाजा इमरान हसी ने अवाम से मुलाकात भी की, हल्के के मसाइल के मुतालिक दरियाफ्त किया। कमिश्नर लाहौर का कैंट और गुलबर्ग के इलाकों का दौरा, निकासी आप ऑपरेशंस का जायजा लिया।
زید بن مقصود نے واسا ہیڈ آفس میں مانسون کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا، ٹی جی ایل ٹی طاہر فاروق ہمراہ تھے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے بریفنگ دی۔ سورنگ پوائنٹ سمیت تمام علاقوں میں نکاسی آب آپریشن جاری ہے، ٹیمیں متحرک ہیں۔ کمشنر لاہور نے رین مانیٹرنگ ڈیش بورڈ، لائف انڈر پاسز کیمرہ مانیٹرنگ، ڈسپوزل اسٹیشن مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے شہر بھر میں جاری نکاسی آب آپریشن کا لائیو معائنہ، تمام ایمرجنسی پوائنٹس کا جائزہ لیا۔ زید بن مقصود کا کہنا تھا شہر کے تمام علاقوں کی مکمل کلیئرنس کے لیے شیڈول کے مطابق عمل درآمد کیا جائے، شہریوں کی اطلاعات و شکایات پر فوری رد عمل دیا جائے۔ لاہور میں مانسون بارش، ڈی سی موسیٰ رضا نکاسی آب انتظامات کا جائزہ لینے فیلڈ میں متحرک رہے۔ ایم ڈی واسا کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، لکشمی چوک، نابھا روڈ، کرتبہ چوک سمیت دیگر علاقوں میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع انتظامیہ اور واسا کا عملہ ہائی الرٹ ہے، شہریوں کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح قرار دے دی۔ واسا حکام نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو نکاسی آب کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ پانی کی جلد از جلد نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح شہریوں کے لیے مشکلات کو کم کرنا ہے، ڈیوٹی سے غفلت کسی صورت برداشت نہیں، تمام افسران فیلڈ میں رہیں۔ واسا کے فیلڈ ورکرز کا کام قابل تعریف ہے۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا مختلف علاقوں کا دورہ، واسا مانسون ریلیف کیمپس کا جائزہ لیا۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا چائنا اسکیم، جی ٹی روڈ، یو ای ٹی، باغیچی، سیٹھا کے علاقوں میں مانسون ایمرجنسی ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔ وائس چیئرمین نے مانسون ایمرجنسی کیمپس پر سٹاف کو الرٹ رہنے کی ہدایات دیں، تمام شاہراہوں سے بارشی پانی کے فوری نکاس کی ہدایات دیں۔ وائس چیئرمین واسا نے تمام ڈسپوزل اسٹیشنز پر جنریٹرز کو سٹینڈ بائی رکھنے کی بھی ہدایات دیں۔ چودھری شہباز احمد کا کہنا ہے کہ نشیبی علاقوں کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ادھر ایم ڈی واسا غفران احمد کا مختلف علاقوں کا دورہ، لبارٹی چوک، لکشمی چوک اور نابھا روڈ پر مانسون کیمپس کا دورہ کیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے نکاسی آب آپریشن کا معائنہ کیا۔ ایکزین کاشف رسول، ڈائریکٹر شرجیل حسین نے اپنے اپنے ٹاؤنز میں جاری نکاسی آب آپریشن سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، تمام افسران فیلڈ میں موجود رہیں، نکاسی آب آپریشن کی خود نگرانی کریں۔ ایم ڈی واسا نے مشینری اور عملے کو پانی کے آخری قطرے کی نکاسی تک فیلڈ میں متحرک رکھنے کی ہدایات دیں۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا فائنانس ایکٹ 2025 پر سیمینار، ٹیکس قوانین کی تشریح اور پیچیدگیوں پر تفصیلی گفتگو، ٹیکس ماہرین، افسران اور وکلاء نے شرکت کی۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے فائنانس ایکٹ 2025 پر سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ممبر اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو محمد اعجاز علی بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ کمشنر ریجنل ٹیکس آفس لاہور طلعت محمود بھی تقریب کا حصہ تھے۔ سیمینار میں ٹیکس امور کے ماہرین زاہد عتیقہ اور طاہر محمود بٹ نے بطور اسپیکر فائنانس ایکٹ کی شقوں پر روشنی ڈالی۔ ٹیکس بار کے ماہرین ندیم بٹ اور محمد احسن وگ بھی پیڈل کا حصہ رہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور بالی میموریل ٹرسٹ کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد اور چیئرپرسن بالی میموریل لیلا نصرت نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ ایم او یو کے تحت چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں پرورش پانے والی 18 سال سے زائد عمر کی بچیوں کو بالی میموریل ٹرسٹ میں ریفر کیا جائے گا۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا کہ ایم او یو کے تحت ریفر کی گئی بچیوں کو بالی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے رہائش، تعلیم اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایم او یو کے تحت چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور بالی میموریل ٹرسٹ بچیوں کے تحفظ اور بحالی کے لیے ڈیٹا شیئرنگ کریں گے۔ اس موقع پر بالی میموریل ٹرسٹ کے وفد کو بیورو کے مختلف سیکشنز کا دورہ بھی کروایا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن ریجن لاہور کے زیر اہتمام الخدمت اکیڈیمک اسکالرز کی تقریب، اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹ اور تحائف دیے گئے۔ تقریب میں ضیاء الدین انصاری امیر جماعت اسلامی لاہور نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن ریجن لاہور زبیر صدیقی شریک ہوئے۔ الخدمت لاہور کے انچارج ایجوکیشن اکیڈیمک اسکالرشپ عبدالقدوس، معاذ بن طاہر سمیت 50 سے زائد اسکالرز نے پروگرام میں شرکت کی۔ تقریب میں اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹ اور تحائف سے نوازا گیا۔ ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ الخدمت اسکالرز تعلیم کے میدان میں ترقی کے منازل طے کریں۔ اسکالرز پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو داد رسی کے منتظر ہیں۔ میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت سرفراز ہیلتھ کلینک کا آغاز ہو گیا۔ پہلے فری کیمپ کا انعقاد وابٹا ٹاؤن میں کیا گیا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے خصوصی شرکت کی۔
बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेशन का भी इनेकाद किया गया, जिसका मकसद शुरा को एमरजेंसी की सूरत में इब्तदाई बेमदाद के लिए तरबियत देना था। फ्री कैंप का इनेकाद वापड़ा टाउन में किया गया। चेयरमैन रोयत अहलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खसूसी शिरकत की और क्लिनिक की काविशों को सराहा। इसके मुस्तकिल क़याम और कामयाबी के लिए दुआ भी की। तकरीब में सदर मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन शाहिदा नवीद समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। मेडिकल कैंप में फ्री माहिर डॉक्टर से चेकअप, अल्ट्रासाउंड, ECG, ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट की सहूलत दी गई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।